हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम में सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। यह लेक्चर बेसिकली आधारित है फ्रेंड्स वोल्टेज गेन ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का नाम सिंगल स्टेज क्यों पड़ा, क्योंकि बेसिकली इसमें हम लो सिग्नल को हाई इंटेंसिटी वाले सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए केवल एक ही ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पड़ा है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछली क्लास हमने आपको फ्रेंड्स सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने प्रदर्शित किया था। वहां पे आपको हमने बताया था फ्रेंड्स कि आपके R1 R2 बाईपास रेजिस्टेंस है, मींस प्रतिरोध है, C आपका इमीटर संधारित्र था और आपका RB बेस रेजिस्टेंस, RE आपका इमीटर रेजिस्टेंस और RC क्या था आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस था। इस प्रकार से फ्रेंड्स एक हमने बायसिंग सर्किट को ड्रा किया था। वहां पे हमने आपको दिखाया था फ्रेंड्स किस प्रकार से आपका एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्क करता है। आज की क्लास हमारी फ्रेंड्स बेसिकली आधारित है वोल्टेज गेन ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आखिर ये वोल्टेज गेन होता क्या फ्रेंड्स, पहले हम ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाय फार्मूला देखा जाए तो एक एम्पलीफायर जिसको हम प्रवर्धक बोलते हैं, प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ जो होता है वो होता है आउटपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तन डिवाइडेड बाय इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकार से वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। अर्थात फ्रेंड्स यदि एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर एसी सिग्नल दिया जाता है तो उसके एसी सिग्नल के कारण आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ इनपुट वोल्टेज पर परिवर्तन की रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इसका वोल्टेज गेन। अर्थात हमारा इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के पश्चात आउटपुट पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज के मान में परिवर्तन तथा इनपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। अब देखिए हमारा फ्रेंड्स जो इनपुट वोल्टेज क्या होगा, जो कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को बेसिकली हम कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ इसको एक्टिव मोड मींस आपका इमीटर बेस टर्मिनल फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस टर्मिनल रिवर्स बायस। एक्टिव मोड में प्रचालित करने के लिए फ्रेंड्स हम ज्यादातर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इमीटर टर्मिनल आपका कॉमन हो जाएगा अर्थात ग्राउंडेड हो जाएगा। ग्राउंडेड होने की वजह से फ्रेंड्स जो आपका इनपुट सिग्नल दिया जाएगा वो बेस और इमीटर के मध्य में इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम कह भी सकते हैं कि बेस और इमीटर आपका इनपुट होगा और कलेक्टर बेस आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स जब किसी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इमीटर और बेस के मध्य इनपुट वोल्टेज प्रदान किया जाता है तो उसकी कलेक्टर बेस आउटपुट पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज के मान में परिवर्तन और इनपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन के अनुपात को हम परिभाषित करेंगे वोल्टेज लाभ के टर्म में। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो बेस और इमीटर के मध्य वोल्टेज होगा, क्योंकि हमारा इमीटर साइड और बेस के बीच में ही आपका इनपुट सिग्नल दिया जाएगा। इमीटर साइड आपका इनपुट सिरा होगा और कलेक्टर साइड आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट सिरा हो जाएगा। तो इनपुट साइड हम वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज क्या कहलाएगा, VBE अर्थात बेस इमीटर वोल्टेज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ दिखा सकते हैं कि इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई करने के पश्चात हमारा इनपुट एसी वोल्टेज में होने वाला जो परिवर्तन होगा फ्रेंड्स क्या होगा, वो डेल्टा VBE। यहाँ पे बेस और इमीटर के मध्य वोल्टेज VBE है तो डेल्टा जो क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, VBE के मान में होने वाला परिवर्तन। अर्थात फ्रेंड्स बेस इमीटर वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा VBE। हमने फ्रेंड्स पिछली क्लास बताया था अगर आप इनपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन करेंगे जिसकी वजह से आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट के मान में भी परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
हमने इनपुट वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से आपका बेस करंट और इमीटर करंट दोनों के मान में परिवर्तन होगा। इन दोनों के मान में परिवर्तन होने की वजह से जो आपका कलेक्टर इमीटर वोल्टेज अर्थात VCE उसके मान में भी परिवर्तन होगा। अर्थात फ्रेंड्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में VCE का मान बढ़ेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में VCE का मान घटेगा। अर्थात फ्रेंड्स दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जस्ट एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों के मध्य फेज डिफरेंस का मान 180 डिग्री होता है। ये सब चीजें फ्रेंड्स हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स इनपुट AC वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा VBE, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आउटपुट AC वोल्टेज हमने आपको बताया फ्रेंड्स आउटपुट AC वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCE। तो फ्रेंड्स यहाँ पे VCE नहीं, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन हम डेल्टा VCE दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डेल्टा VCE अर्थात हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा VCE। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आउटपुट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, इस आउटपुट वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को फ्रेंड्स हम रेजिस्टेंस और करंट के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स वही किया है, यहाँ पे और नॉट क्या है फ्रेंड्स, आपका आउटपुट पर रेजिस्टेंस है और डेल्टा IC नॉट IC क्या है फ्रेंड्स, कलेक्टर करंट में होने वाला परिवर्तन। अर्थात फ्रेंड्स डेल्टा VCE, इसी को आप दिखा सकते हैं फ्रेंड्स डेल्टा VCE। ठीक है, तो डेल्टा VCE को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं और नॉट इनटू डेल्टा IC। ठीक है फ्रेंड्स, तो R नॉट क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस है और डेल्टा IC क्या है, कलेक्टर करंट में होने वाला परिवर्तन है। और देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एम्पलीफायर का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आउटपुट AC वोल्टेज में परिवर्तन। तो हम आउटपुट AC वोल्टेज में परिवर्तन निकाल चुके हैं और नॉट इनटू डेल्टा IC। तो हमने दिखा दिया कि वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाएगा और नॉट इनटू डेल्टा IC अपॉन इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन। इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डेल्टा VBE। क्योंकि फ्रेंड्स हम वोल्टेज गेन को दिखाते हैं AB से, A सफिक्स B, तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स इसको AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R नॉट डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी इन सब क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास में आप बता चुका हूँ फ्रेंड्स, वोल्टेज के मान में परिवर्तन होने से आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ इनपुट करंट और आउटपुट करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का AC तुल्य परिपथ को ड्रा किए फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए AC हमने सिंगल दिया है, यहाँ पे बाईपास रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस R0 है। इसी के क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने बेसिकली सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के बारे में डिस्कशन किया। आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।